यहाँ हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। कह रहा है हमसे कि विद्यार्थी हैं कई सारे, उनका एक ग्रुप है और वो क्या कर रहे हैं, अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। सर्वेक्षण मतलब कि सर्वे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है, 20 घर गए हैं और वहां जा जाकर देख रहे हैं कि एक घर में कितने पौधे लगे हैं। ऐसे ही वो देखेंगे कि 20 घर में कितने पौधे लगे हैं। उसका आंकड़ा जो है वो हमें नीचे यहाँ पर दिखाया गया है और कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। अब किस विधि का मतलब क्या है, क्या माध्य निकालने के लिए कई सारी विधियां हैं क्या? तो हाँ, माध्य निकालने के लिए कई सारी विधियां हैं। तो माध्य निकालने के लिए कौन कौन सी विधि होती है? तो पहली विधि होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है? दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। ठीक है। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका पग विचलन विधि। कौन सी? पग विचलन विधि। ये 3 विधियां होती हैं। अब इसमें से आप किस विधि का प्रयोग करेंगे वो आपको बताना है। हम यहाँ इस क्वेश्चन में आपको तीनों विधि से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हमें किस विधि से करना चाहिए। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमसे कह रहा है कि बच्चे जो थे वो घर घर गए और वहां पे उन्होंने पाया कि जैसे कि यहाँ कह रहा है घरों की संख्या 1 है, तो एक घर में पौधों की संख्या कितनी दे रहा है? कह रहा है 0 से 2। मतलब किसी घर में गए तो वहां पर 1 पौधा लगा है या 0 पौधा लगा है, या तो है ही नहीं या तो 1 पौधा लगा हुआ है। ऐसे ही बाद में 2 घर ऐसे थे जिनमें 2 से लेकर 4 तक पौधे लगे थे। किसी के यहाँ 2 लगे थे तो किसी के यहाँ 3 पौधे लगे थे। ऐसे ही एक घर गए तो वहां कह रहा है 4 से लेकर 6 के बीच में पौधे लगे हुए हैं। ऐसे ही 5 घरों में कह रहे हैं कि 6 से लेकर 8 के बीच में पौधा लगे हैं। मतलब कहीं पर 6 लगे हैं तो कहीं पे 7 पौधे लगे हुए हैं। ऐसे ही 6 घर ऐसे हैं जहां पर 8 से लेकर 10 के बीच में पौधे लगे हुए हैं। 2 घर ऐसे हैं जहां पर 10 से लेकर 12 के बीच में पौधे लगे हुए हैं और 3 घर ऐसे हैं जहां पर 12 से लेकर 14 पौधों के बीच में लगे हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले इस सारणी को इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पौधों की संख्या यहाँ लिखेंगे हम, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या हमको क्या दे रहा है? तो पौधों की संख्या हमसे कह रहा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। मतलब इतने इतने पौधे क्या हैं, लगे हुए हैं। अब घरों की संख्या, तो घरों की संख्या, तो घरों की संख्या यानी कि ये हमें FI दी हुई है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक घर में 0 से लेकर 2 तक थे, 2 घर में 2 से लेकर 4 तक थे, एक घर में 4 से लेकर 6 तक थे, 5 घरों में 6 से लेकर 8 तक थे, 6 घरों में 8 से 10 तक थे, 2 घरों में 10 से 12 पौधे थे, 3 घर में 12 से लेकर 14 तक पौधे थे। ठीक है, अब इतना हमको दे दिया है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि। हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से जल्दी हो जाएगा कि कल्पित माध्य से या पग विचलन से। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ सर फार्मूला होता है हमारे पास में, माध्य बराबर समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में माध्य बराबर फार्मूला होता है समीशन FI XI। FI XI का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। FI XI का मतलब होता है FI का XI में गुणा, FI का XI में गुणा। और ये जो सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब होता है जोड़। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। इसका मतलब जोड़ होता है। ऐसे ही नीचे जो लिखा हुआ है FI, अब FI का जोड़, समीशन FI का मतलब क्या होगा? समीशन FI का मतलब होगा FI जो भी आए
उन सभी एफ आई को क्या करो, जोड़ दो। ऐसे ही समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब होगा जितनी भी एफ आई एक्स आई आए भाई, गुणा करने पे जो भी एफ आई एक्स आई आए उनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स आई निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, तभी हम ये एफ आई एक्स आई निकाल पाएंगे। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई निकालने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पौधों की संख्या है, ये जो 0 से लेकर 2 तक दिया है, इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में जो आता है उससे 2 को भाग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 0 में 2 जोड़ेंगे, तो 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2/2 आ जाएगा, तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास एक्स आई क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पहली तो एक्स आई 1 आई है ना। एक्स आई को और हम क्या कहते हैं, तो सर हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। अब मेरी बात समझिए, ऐसे ही आपने इसमें भी करना है। तो 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, तो हो गया सर 3। काटेंगे तो 3 आएगा ना, तो 3 आ गया। ऐसे ही अगर हम 4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 4 हो गया 10, और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा सर हमारे पास में 5, है ना। ठीक। अब देखिए, अब ऐसे ही आगे भी कर लेंगे, लेकिन सर हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे तो सर हम दिमाग भी लगा सकते हैं कि 1 के बाद में 2 छोड़ा, 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 छोड़ा, 5 लिख दिया है ना। तो ऐसे भी क्या सर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जल्दी से अगर कर सकते हैं तो क्यों ना कर लें। तो 1 3 5 7 है ना, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो ये हो गया आपका एक्स आई। अब एक्स आई आपने निकाल ली। अब अगर आपने एक्स आई निकाल ली है तो क्या बचा, तो आप कहेंगे सर अगर हमने एक्स आई निकाल ली है तो हम बाकी सब भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको एक्स आई पता है तो आप क्या करोगे, एफ आई का एक्स आई में गुणा कर दोगे, तो एफ आई एक्स आई निकल आएगी। तो सर एफ आई भी हमको पता है, एक्स आई भी पता है, तो एफ आई एक्स आई पता कर सकते हो, तो हाँ पता कर लो। तो एफ आई एक्स आई, तो इसका गुणा होगा कि नहीं होगा, एफ आई का एक्स आई में गुणा होगा, तो 1 1 कम 1, 2 का गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 2 3 6, ऐसे ही अगर गुणा कराएंगे तो 5 1 कम 5, ऐसे ही अगर गुणा कराएंगे तो 7 पंचे 35, ऐसे ही अगर गुणा कराएंगे तो 9 छक्का 54, ऐसे ही अगर गुणा कराएंगे तो 11 दूना 22, और 13 तिया 39। तो ये आया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ से पता चल गया कि एफ आई एक्स आई इतना आएगा, तो क्या आप समीशन एफ आई एक्स आई नहीं निकाल सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो समीशन का मतलब होता है जोड़, और एफ आई एक्स आई दिया है तो एफ आई एक्स आई को जोड़ दो, एफ आई एक्स आई को जोड़ दो। तो एफ आई एक्स आई ये आई थी, इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ो भाई, तो समीशन एफ आई एक्स आई यहाँ से क्या आएगी, तो इसको जोड़ो, 1 6 और 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 और 9 23 23 10 33 33 32, 23 और 9 32, 32 की 2 हासिल लगा 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16। तो यहाँ से हमारे पास में समीशन एफ आई एक्स आई क्या आ गई, 162। हमारे पास यहाँ से समीशन एफ आई एक्स आई क्या आ गई, 162 आ गई। अब देखिए, अब हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई हो गई कि नहीं हो गई, बचा क्या है। अगर समीशन एफ आई पता चल जाए तो हम मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो समीशन एफ आई कहाँ से निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर ये हमें एफ आई दी है और समीशन का मतलब होता है जोड़ दो, तो एफ आई को जोड़ दो। तो यहाँ से अगर हम एफ आई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इसको अगर जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1 2 3 3 और 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 15 और 2 हो जाता है 17 17 3 20। तो यहाँ से हमारे पास समीशन एफ आई हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर समीशन एफ आई हमारे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ से हमारे पास समीशन एफ आई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 20 आ गई। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमारे पास समीशन एफ आई भी है और समीशन एफ आई एक्स आई भी है, तो आप यहाँ से वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा,
तो आप कहेंगे सर x बार, माध्य को हम x बार भी कहते हैं, तो x बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई थी 162 बटे में यहाँ से समीशन एफ आई आपने 20 निकाला है, तो यहाँ से अगर x बार बराबर करेंगे तो इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ से अगर 162 लिखेंगे इधर और 20 लिखेंगे इधर, तो 20 अठे 160, 20 अठे 160 घटाएंगे तो 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक बार में चला जाएगा 20 एकम 20, तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माध्य बराबर क्या आ गया, माध्य बराबर हमारे पास आ गया है 8.1, माध्य हमारा क्या आ गया 8.1 हमारा माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्यार्थियों का एक समूह अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है कि एक घर में कितने पौधे लगे हैं हमें ये ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन तो वही दिया गया है ना। तो अब हम क्या काम करेंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि लिखेंगे भैया हमें पौधों की संख्या दी गई है, तो लिखेंगे पौधों की संख्या दी गई है। कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे सर पौधों की संख्या हमको दी गई है 0 से लेकर के 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यह हमें दिया गया था। आगे हमसे क्या कह रहा है, घरों की संख्या, क्या कह रहा है, घरों की संख्या। अब घरों की संख्या, सर घरों की संख्या तो हमारी एफ आई होती है, तो बिल्कुल सही बात है एफ आई होती है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं प्रत्यक्ष विधि से, अब हमें किससे करना है, तो अब सर हमें कल्पित माध्य विधि से करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कल्पित माध्य विधि द्वारा, है ना, कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, हमारे पास में ये फार्मूला होता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो क्वेश्चन था अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पहले जो फार्मूला था, पहले फार्मूले से इस बार अंतर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो ये डी आई का अंतर आया और ए का अंतर आया। सर पहले एक्स आई था, इस बार डी आई दे दिया गया और इसमें ए जोड़ दिया गया है बस। तो हम भी यहाँ पर एक काम करते हैं, सिर्फ डी आई निकाल लेते हैं। तो डी आई कैसे निकालें, तो आप कहेंगे सर डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला डी आई निकालने के लिए कि एक्स आई में से ए घटा दीजिए। तो हमें डी आई निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, तो एक एक्स आई पता होना चाहिए और ए पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले एक्स आई निकाल लें, क्योंकि एक्स आई निकालना हमें आता है, तो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह एक्स आई। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से एक्स आई हमने पहले भी निकाला हुआ था, तो लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं ये फिर से बता देते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो जो आएगा वो आपकी एक्स आई होती है। तो हमने निकाल दिया एक्स आई, ठीक है। अब एक्स आई तो हमने निकाल ली, हमें ए भी तो पता होगा सर, तभी तो हम डी आई निकाल पाएंगे। तो ए किसको माने, ए क्या करें, तो देखिए ए जो होता है वो एक्स आई वाली संख्या को ही हम मान लेते हैं। ऐसे तो आप मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक्स आई हम लोग इस एक्स आई के बीच वाली हम लोग क्या करते हैं, ए जो है वो एक्स आई के बीचों बीच की संख्या को मान लेते हैं। अब बीचों बीच वाली संख्या को मानने से होगा क्या कि हमें एक जीरो मिल जाएगा और आंकड़े जो हैं वो हमारे छोटे छोटे हो जाएंगे। कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ हमने 7 को ए मान ले, अगर हम 7 को ए मानेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास
सबसे बीच में यही तो संख्या थी, तो इसको a मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो डी बराबर xi माइनस ए होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें डी निकालनी है तो xi में से एक हटा दो। तो देखो, अगर हम डी निकालना है तो xi एक रखो, माइनस का एक की जगह पे 7 रखो, तो घटाएंगे तो सर माइनस का 6 है ना, तो यहाँ पर सर माइनस का 6 आ गया। भाई इसके लिए निकाल रहे हैं ना xi में से, तो इसके सामने यही तो आएगा। अब ऐसे ही आगे घटाओ, तो सर यहाँ पे रख दो 3 और 3 में से 7 घटा देंगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4। ऐसे ही अगर घटाएंगे तो माइनस का 2, 0। फिर अगर करेंगे तो भाई 9 दिया है, 9 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो प्लस का 2 ही तो आएगा, तो 2, 4 और 6। इस तरीके से हमको आंकड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। तो डी हमने निकालना सीख लिया। अब हमें डी तो निकाल ली, तो और किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास डी हो गई, एफ हो गई, एक्स हो गई, तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं। देखिए, अब हमें एफ आई डी चाहिए। अब एफ आई डी चाहिए तो एफ आई का डी में गुणा, तो एफ आई डी निकाल लो यहाँ से। तो एफ आई डी हमारे पास क्या आएगी, तो आप सर कहेंगे कि एफ आई डी बराबर, तो एफ आई का डी में गुणा, तो एफ आई का डी में गुणा, तो ये एफ आई है आपकी और ये डी है, तो इसमें गुणा कर देते तो 6 कम 6, माइनस में था तो माइनस में, ऐसे ही 4 दूना 8, माइनस में था तो माइनस में, 2 एक कम 2, माइनस में था तो माइनस में, ऐसे ही 5 का अगर 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ऐसे ही 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, ऐसे ही 4 का अगर हम 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 और 6 त्रिक 18, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में एफ आई डी आई भी आ गई, लेकिन सर ये तो माइनस में आई है और एक प्लस में आई है, भैया माइनस प्लस दोनों में आई है, तो क्या करें, तो आप एक काम करिए, माइनस माइनस वाली जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वाली जोड़ लीजिए। तो माइनस माइनस वाली जितनी संख्याएं जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14 और 2 16, 8 से 14 और 2 16, ऐसे ही इसको भी जोड़ लीजिए। तो 12, 12 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, कितना आ गया, 38 आ गया। अब मेरी बात समझिए, आप क्या करिए, ये जो माइनस का 16 आया था, भाई घटाने माइनस वाली जोड़ी थे तो माइनस का 16 आएगा ना, तो माइनस के 16, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, भाई 38 में से 16 घटाएंगे तो घटाइए, कितना बचेगा, तो 22 बचा। ठीक है, अब अगर ये 22 आया है तो ये हमारा 22 क्या आया है, तो आप कहेंगे सर समीशन एफ आई डी आई बराबर 22 आएगा। भाई जोड़ रहे थे ना, अब हम अगर जोड़ रहे थे तो ये घट रहा है, तो हमसे क्या मतलब, अब ये अगर घट रहा है तो हम घटा देंगे, तो हमारे पास एफ आई डी आई कितनी आ गई, 22 आ गई, तो यहाँ से हमारे पास एफ आई डी आई 22 आई। ठीक, अब मेरी बात समझिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एफ आई डी आई तो आ गई, भाई एफ आई डी आई हमने निकाल ली। अब हम क्या निकालें, तो आप कहिए कि सर समीशन एफ आई निकालिए। तो समीशन एफ आई कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर समीशन एफ आई इसको जोड़ने से निकलती है, एफ आई को जोड़ने से ही तो निकलती है, तो जोड़ दीजिए। तो समीशन एफ आई बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे तो 20 आएगा कि नहीं आएगा, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सेम क्वेश्चन ही तो है, तो यहाँ पर 20 होंगे, है ना। तो समीशन एफ आई भी हमारे पास है, तो समीशन एफ आई हमारे पास 20 आ गई। ठीक, अब हमारे पास समीशन एफ आई भी है, हमारे पास समीशन एफ आई डी आई भी है, हमारे पास ए भी है, तो हम मान रख के निकाल सकते हैं ना। तो आप कहेंगे हाँ सर, तो यहाँ से रख दो माध्य बराबर, ए की जगह आप कितना रखेंगे, तो सर 7 रख दीजिए, प्लस समीशन एफ आई डी आई, आप कहेंगे सर 22, एफ आई कितनी निकली है समीशन, तो आप कहेंगे सर 20, तो यहाँ पर भाग कर लीजिए। तो इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 अंदर 20 बाहर, 20 एक कम 20, घटाएंगे तो 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 20 एक कम 20, तो यहाँ से ये कट गया, तो क्या आया, तो यहाँ से आप कहेंगे सर माध्य बराबर हमारे पास आया 7 प्लस इसको डिवाइड करने पे आया था 1.1, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर हमारे पास आ जाएगा 8.1। तो आप कहेंगे सर माध्य तो हमारा पिछली बार भी यही आया था, है ना, तो माध्य हमारा पिछली बार भी यही आया था, इस बार भी यही आया, तो ये था माध्य निकालने का दूसरा तरीका। अब हमने सीख लिया कि कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है।
अब जो है अब हम सीखेंगे कि पग विचलन विधि से, यानी कि पग विचलन विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। तो यही क्वेश्चन हम दोबारा से लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको डाटा को सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले इस डाटा को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा क्या है, तो आप कहेंगे सर पौधों की संख्या दी हुई है, पौधों की संख्या है। पौधों की संख्या कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ था। अब मेरे पास समझिएगा, आगे हमको दे रहा है घरों की संख्या। तो घरों की संख्या लिख दो कि भैया घरों की संख्या दी हुई है। तो घरों की संख्या कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारी FI होती है। यहाँ लिख दीजिए 1 2 1 5 6 2 3, ये हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व कर रहे थे, तो आप कहेंगे सर पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा। तो पग विचलन विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, तो माध्य बराबर हमारे पास होता है फार्मूला A प्लस समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H। सर अंतर क्या आया, सर अंतर हमारे पास आ गया है अब UI और DI में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सर, हमारे पास DI, इस बार क्या आ गया UI। अच्छा सर, पहले भी ये था, हाँ इस बार भी ये है। पहले भी समीशन FI था, इस बार भी है। पहले भी समीशन FI और XI था, फिर DI आया, अब कितना आ गया UI, और इस बार अंतर क्या आया, H भी आ गया साथ में। तो सर हम H निकालना सिखा दीजिए, सर हमें H निकालना सिखा दीजिए और UI निकालना सिखा दीजिए, बाकी तो हम कर लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, देखिए UI बराबर क्या होता है, UI बराबर होता है हमारा DI अपॉन में H, DI अपॉन में H। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि H क्या होता है, H हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए H जो होता है वो इन दोनों के बीच का अंतर हम क्या कर लेते हैं, H मान लेते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या मान लेते हैं, H, क्या मान लेते हैं H। यानी कि इसको घटा दीजिए, बड़े से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो जो आता है वो हमारा H मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम XI निकालें। क्यों XI, क्यों, तो XI इसलिए ताकि हम DI निकाल पाएँ। तो DI निकालने के लिए हम लोग को XI निकालनी पड़ेगी। तो XI को सर हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ लिख दीजिए XI। तो यहाँ पर हम XI निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो XI तो हमने सर पहले भी निकाली थी, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो हमने XI तो पहले भी निकाली हुई थी, तो निकाल दी। अब देखिए, अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, DI, है ना। तो DI कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है XI में से A घटा दो। तो सर हमने पहले इसको भी निकाला हुआ है। तो XI कितना आप मानोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से A किसको मानोगे, तो आप कह दो सर A तो हमारी सर 7 हो जाएगी। 7 क्यों, क्योंकि बीचों बीच वाली संख्या को हम मान लेते हैं क्या, A। XI से बीचों बीच वाली संख्या को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो हमने मान लिया। अब देखिए, अब हमारे पास में A हो गई, XI हो गई, तो DI निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, XI में से 1 घटा दीजिए, है ना भाई, A में से 1 घटा दीजिए, तो कितना बचा, आप कहेंगे सर -6। ऐसे ही अगर करेंगे तो -4, ऐसे ही अगर करेंगे तो -2, ऐसे ही करेंगे तो 0, ऐसे ही करेंगे 2 4 और 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम UI निकालेंगे। तो UI बराबर क्या होता है, UI बराबर क्या होता है, DI अपॉन में H। सर हम H किसको मानते हैं, तो सर H आप एक काम करो, इसके बीच के अंतर को, ये जो दिया हुआ था इनके बीच के अंतर को आप H मान लो। तो इनके बीच का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसको ही H मान लीजिए। तो आप क्या करिए, UI बराबर UI, क्या करिए, UI बराबर यहाँ लिखेंगे UI बराबर DI अपॉन में H। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ हम निकालेंगे UI। तो UI बराबर क्या होता है, UI बराबर होता है DI अपॉन में H। तो H ऐसे ही रहने दीजिए।
तो यू आई बराबर डी की जगह आप रखेंगे -6 और एच की जगह आप रखेंगे 2, काटेंगे तो कितना आया, तो यू आई बराबर आपका आ गया 3, कितना आ गया 3, वही माइनस का, ऐसे ही इसको 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 2, इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ करेंगे तो 1 2 3 यही आएगा, है ना भाई। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 2 को इससे भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो h बराबर तो हमारा 2 था, यहाँ से हमें पता चल गया, तो इसको इरेज कर देते हैं इस बार फिर से, है ना, इसको फिर से इरेज करते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं वैल्यू हमारे पास जो जो आ गई हैं, तो क्या क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर h बराबर हमें पता चल गया कि h बराबर हमारा है 2, a बराबर है हमारा 7, और अभी हमने और कुछ निकाला है तो नहीं सर, इसमें तो इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बस गुणा h यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास में ये तो आ गया, ये 2 वैल्यूज़ तो आ गई ना, ठीक है। अब ये 2 वैल्यूज़ तो आ गई, अब हमें और किसकी ज़रूरत है, तो आप कहेंगे सर फार्मूले में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो a की, तो a भी है हमारे पास में, एक तो हमारे पास h का, तो h भी है हमारे पास। अब समीशन fi, तो समीशन fi भी है सर हमारे पास में, समीशन fi हमें पता है यहाँ 20 आएगी। अच्छा सर fi ui निकाल दीजिए, तो सर fi भी हमें पता है, ui भी पता है, तो fi ui का मतलब गुणा, तो गुणा कर दीजिए। 1 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, तो यहाँ लिख दीजिए सर fi ui निकाल रहे हैं, तो 3 1 कम 3, माइनस में था तो माइनस में, ऐसे ही 2 दूना 4, माइनस में था तो माइनस में, ऐसे ही 1 1 कम 1, माइनस में था तो माइनस में, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, ऐसे ही 6 1 कम 6, ऐसे ही अगर आगे करेंगे तो 2 दूना 4, ऐसे ही अगर करेंगे तो 3 त्रिका 9, ये आ गया, ये हमारे पास में fi ui आ गया। लेकिन सर फिर माइनस और प्लस में आ रहा है, तो माइनस माइनस वाले जोड़ दो और प्लस प्लस वाले जोड़ दो, तो 4 3 7 और 1 8, माइनस में था तो माइनस में, ऐसे ही इसको जोड़ दो तो 6 4 10, 10 और 9 19, ये आया हमारे पास। तो हमारे पास 19 में से 8 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो सर आप कहेंगे तो कि समीशन fi ui बराबर हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। अब तो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, तो यहाँ से हमारे पास माध्य बराबर क्या आएगा, तो माध्य बराबर आ जाएगा a की जगह आप 7 रख दो, प्लस समीशन fi ui 11 आ गई, बटे में fi कितनी आई है, तो fi आपकी आई है 20, गुणे में h की जगह आप कितना रखोगे, तो h की जगह 2 रख दो, तो 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो यहाँ से हमारे पास माध्य बराबर क्या आ गया, माध्य बराबर 7 प्लस का 11/10। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माध्य बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस का 1.1, तो यहाँ से अगर हम इसको ही सॉल्व कर दें आगे, तो हम कहेंगे सर माध्य बराबर इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.1, तो इस बार भी हमारा आंसर क्या आया है 8.1, तो हमारा माध्य जो आया वो आ गया कितना 8.1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों विधियों द्वारा माध्य निकालना सीख लिया, ठीक है। तो हमारा माध्य जो है वो 8.1 आ गया। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर माध्य तो हमारा 8.1 आ गया, ठीक है। अब माध्य हमारा 8.1 आ गया, लेकिन अब आप अगर एक बात समझे तो हमें यहाँ पर पग विचलन विधि में बहुत बड़ा मेथड करना पड़ा, और जबकि हमारे पास छोटे छोटे आंकड़े थे, अगर हम चाहते तो यहाँ पर भी तो गुणा करा सकते थे भाई। अगर हमें fi xi निकालना था भाई, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से कैसे करते थे, तो गुणा करके ही तो करते थे। तो यहाँ पर हम चाहते तो अगर गुणा करते तो हमारे पास यहाँ से भी तो हम तुरंत कर सकते थे, जल्दी कर सकते थे कि नहीं। ऐसे ही अगर हम पग विचलन विधि में, है ना, पग विचलन विधि के बाद में अगर हम कल्पित माध्य विधि को देखें तो यहाँ पर भी हमें बड़ा मेथड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी हम चाहते तो इससे गुणा करके निकाल सकते थे भाई। डी निकालने के लिए क्या हुआ, हमारे पास आंकड़े जो थे वो थोड़े से फिर से वैसे ही हो गए कि नहीं हो गए, है ना, फिर से बड़े बड़े हो गए। तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े आंकड़े मिल रहे हैं, है ना, और चाहते तो हम यहाँ से गुणा करके जल्दी से निकाल सकते थे। तो इसलिए हम यहाँ से कहेंगे कि हम प्रत्यक्ष विधि से ज़्यादा जल्दी कर सकते थे, है ना, प्रत्यक्ष विधि से हम ज़्यादा जल्दी कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे और कहेंगे, कारण क्या बताएंगे, कहेंगे कि हमारे पास छोटे छोटे आंकड़े थे, इसलिए हमने किस विधि का यूज़ किया, हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज़ किया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई।